आज 27 मई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। मार्केट है वो छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ था इस साइकोलॉजिकल नंबर 55,000 के नीचे ही नीचे। अभी मार्केट देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे काम कर रहा है और इस तरीके से रिजेक्शन में नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी मार्केट है वो गैप डाउन ही ओपन हुआ था और यहाँ पे देखो इन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह निकाल के इस तरीके से नीचे चलना है वो स्टार्ट कर दिया है। सेंसेक्स में देखो कंटिन्यूसली इस तरीके का रिजेक्शन है वो आ चुका है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट निकालने के बाद। और सेंसेक्स में आज जो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी भी है। कल के दिन मार्केट का हॉलीडे है, तो जो थर्सडे के दिन यहाँ पे एक्सपायरी होनी थी वो आज ही हो जाएगी। अब मार्केट में हमें काम कैसे करना है, कैसे सेटअप हमें मिल सकता है, तो वो देखो इस चार्ट को देख के अभी मैं आइडिया लगा नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ पे और कैसे हमें काम करना है। प्राइस एक्शन को देखेंगे प्लस इंट्राडे की साइकोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद ही हम अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन है वो यहाँ पे बना पाएंगे। देखो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो मार्केट ने कल के दिन जो एक्सपायरी का दिन था वहां पे मूवमेंट कैसे किया है। मार्केट ने ये 500 के लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रखा था और यहाँ पे ये जो 55,000 का लेवल है यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके रखा है। तो यहाँ पे वैसे हमें दिख तो यही रहा है कि मार्केट ने ओवरऑल नेगेटिव क्लोज किया है, पर ये इतनी छोटी एक रेंज है जिस तरीके का मूवमेंट मार्केट में हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही काम करेंगे। एक तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो साथ में क्या करता है ग्रीन कैंडल ऐसे बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है सेलर भी काम कर लेता है जहां पे उसका मन करता है वहां पे, प्लस बायर भी काम कर लेता है क्योंकि दोनों को ही काम करने का मौका मिल जाता है। तो अब मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, अब यहाँ पे ऐसा मैं कोई डिसीजन बना नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट में डायरेक्ट हम सेल ही कर लें या फिर मार्केट में डायरेक्ट ही हम बाय कर लें। क्योंकि देखो जो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, जैसे ये सेलर है या फिर ये जो सेलर है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो उनके एसएल हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मिलेंगे। तो इनको यहाँ पे इस तरीके के ओपन के बाद टारगेट बनाया नहीं जा सकता है। अब बायर वगैरह यहाँ पे कितना बैठा है, क्या साइकोलॉजी से है, कहाँ पे उसका एसएल है, वो आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा वेट करके काम करने प्रेफर कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन जो इंट्राडे में बनेगा उसको समझेंगे और उसके बाद जो हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे उसी को एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर हम वेट करते हैं। मार्केट में थोड़ा रिजेक्शन वगैरह हमें दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं ये रिजेक्शन कंटिन्यूएशन में जाता है या मार्केट यहाँ से वापस रिकवरी वगैरह करने की कोशिश करता है। तो देखिए हमने पुट साइड में काम किया था और यहाँ पे हमें लॉस की बुकिंग है वो मार्केट में करनी पड़ी। अब मार्केट में काम किया ही था कि मार्केट इधर से घूमना स्टार्ट कर गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में इस सपोर्ट के नीचे जब मार्केट काम करना स्टार्ट किया तब जाके हमने यहाँ पे पुट साइड में एग्जीक्यूशन वगैरह किया था। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे क्विकली इस तरीके से रिवर्सल किया इसने कि मार्केट कंप्लीटली यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, रिवर्सल ही हो गया मार्केट में। मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस वगैरह का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया है, तो जो भी यहाँ पे सेल कर रहे थे मार्केट ने सबके एसएल वगैरह है वो यहाँ पे निकाल दिए होंगे। अब वैसे मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन तो था आज के दिन की बाय करें या सेल, कोई क्लियर कट यहाँ पे आइडिया नहीं लग पा रहा था क्योंकि ये जो सेलर है देखो वो प्रॉफिटेबल होगा, डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता था। और यहाँ पे बायर और सेलर मार्केट में देखो दोनों ही रहे होंगे क्योंकि ये मार्केट है वैसे ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि चलो नेगेटिव है, पर ये नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है जिसने इधर 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लगा के रखा और यहाँ पे मार्केट में एक्सपोर्ट है, इसी के बीच में मार्केट ने ऐसे टाइम पास है वो कल के दिन किया हुआ था। तो यहाँ पे मतलब आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मार्केट में काम है वो कैसे किया जाए, मार्केट में फर्स्ट मूवमेंट है वो कैसे होगा। बट ओवरऑल देखो हमने यहाँ पे सेल साइड में काम इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे लगने लगा कि अब मार्केट है वो नीचे कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, प्लस यहाँ पे भी अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है तो वो धीरे धीरे अब क्या होंगे प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्केट उनके यहाँ पे एसएल वगैरह है वो निकाल मतलब एसएल वगैरह हंट नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा सकता है पर एसएल हंट नहीं कर पाएगा। इसी साइकोलॉजी पे हमने यहाँ पे मार्केट में एग्जीक्यूशन किया था सेल साइड में। बट ओवरऑल देखो मार्केट है वो यहाँ पे घूम गया और घूमा तो ऐसा घूमा कि सारे के सारे एसएल वगैरह मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिए होंगे क्विकली, 2-3 कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट में यहाँ पे एसएल वगैरह हमारा है वो यहाँ पे हंट हो गया। चलो ठीक है, अब इस पे तो कुछ किया नहीं जा सकता था। एक ही चीज है जो हमारे हाथ में थी, वो थी कि लिमिट के हिसाब से अपने लॉस को बुक करके निकल जाएं। तो वो हमने बिल्कुल किया हुआ है, 60-70 पॉइंट की जो हमारी लिमिट होती है उसी के अंदर अंदर हमने मार्केट में अपने लॉस को रखा है। जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमने एग्जिट है वो मार्केट से ले लिया। अब देखते हैं आगे मार्केट क्या साइकोलॉजी बनाता है, कि इस तरीके से काम करता है।
अभी जितना चार्ट हमें दिख रहा है उस हिसाब से देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा था, यहाँ पे सेल कर रहा था, तो उन सब के मार्केट ने एसएल हंट कर दिए। अब आगे देखते हैं मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होता है, क्या साइकोलॉजी बनती है। तो आगे का मूवमेंट तभी पता चलेगा, अभी यहाँ पे आइडिया लगाना ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट देखो ओवरऑल वैसे तो ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखेगा कि मार्केट देखो ओवरऑल जा तो ऊपर ही रहा है, ठीक है। गैप अप ओपन भी होता है तो मार्केट ऊपर ही चला जाता है। तो यहाँ पे अब मार्केट है वो थोड़ा पॉज ले रहा है, रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, या फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज अभी डायरेक्टली यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगी। उसके लिए अभी हमें मार्केट को देखना पड़ेगा आज के दिन, फिर आगे पता चलेगा कि किस तरीके से क्या काम है वो होने वाला है। सेंसेक्स में भी एक्सपायरी वगैरह है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। प्लस कल के दिन मार्केट में हॉलीडे रहने वाला है, थर्सडे। तो अभी जो मार्केट ओपन होगा वो फ्राइडे को होगा, कल के दिन मार्केट का हॉलीडे है। तो मिलते हैं फ्राइडे को एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपने डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करते हुए काम किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।